Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सोनीपत से कांग्रेस के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सांसद साहब, बीजेपी 11 साल की अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? जनता समझती है कि उपलब्धि क्या है। बेरोजगारी कितनी बड़ी पूरा देश जानता है। कोई नया ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे हम कह सकें कि ये 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है। चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो। हमारे ये 3-4 काम होते हैं। पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ना रोजगार मिला, ना अच्छी शिक्षा है और ना अच्छा स्वास्थ्य है। हाँ, मैं सोनीपत के बारे में और जींद के बारे में ज़्यादा कह सकता हूँ क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट हैं लोकसभा सोनीपत में, 9 विधानसभा है। गोहाना में आप देख सकते हैं, सफेदों में आप देख सकते हैं, जुलाना में आप देख सकते हैं। आज भी जो 15 साल पहले, 12 साल पहले जो व्यवस्था थी वो धराशायी हो चुकी है। कानून व्यवस्था हरियाणा की, आप खुद पत्रकार बंधु हैं, आप जानते हैं कोई दिन ऐसा है कि जिस दिन कोई मर्डर हरियाणा में ना होता हो। सरेआम गोलियां चलती, सरेआम धमकियां दी जा रही हैं। चाहे गोहाना का व्यापारी हो, चाहे सोनीपत का व्यापारी हो, चाहे जींद का व्यापारी हो, चाहे अन्य क्षेत्र का व्यापारी हो, पूरे हरियाणा में ये आज अच्छे व्यापारी, बड़े व्यापारी सब हरियाणा छोड़ करके दिल्ली या अन्य राज्यों में पलायन के लिए तैयार हैं। आप रोज़ देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, चाहे जींद हो चाहे सोनीपत हो, आदमी सुरक्षित जगह देखता है, व्यापार भी हो और काम भी हो और उस सुरक्षा भी उसको मिले। आज इस प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश की मैं बात कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य के आप जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं आप देख सकते हैं, उनमें केवल और केवल रेफर का रह गया है। कानपुर मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में ये मेडिकल कॉलेज बना था। आज वहाँ की स्थिति क्या है मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं, उसकी दुर्दशा अपने आप पता लग जाती है। जब वहाँ ना दवाई का साधन है, ना डॉक्टर अच्छे हैं। 1-2 डॉक्टर में जिसका मैंने भी नाम सुना कई बार, 1-2 डॉक्टर ठीक हैं, लेकिन वहाँ ना एक्सरा मशीन ढंग की है, ना सिटी स्कैन है, ना MRI है। तो कम से कम भी जित मेडिकल कॉलेज बनाया तो उसमें सुविधा होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 11 साल सरकार को हो गए, अपनी उपलब्धि क्या बता रहे हैं आप ही पूछ लेना। सोनीपत के सांसद होने के नाते, यहाँ का सेवक होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, एजुकेशन जो राजीव गांधी एजुकेशन जो बना था सोसाइटी के माध्यम से, और शिक्षा का जो ये गढ़ बनाया था कांग्रेस सरकार ने, आज वो भी धराशायी की ओर है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके देख सकते हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाके देख सकते हैं। और रोज़गार में तो हर आदमी बिल्कुल त्रस्त है। जो युवा नौजवान पढ़ के कोई विदेशों की ओर भाग रहा है, कोई और बाहर राज्यों में जा रहा है। सबसे बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। आप आंकड़े पता कर लेना कि भाई कितने सर्विस जो पद हैं वो सब खाली पड़े, और गवर्नमेंट रोज़ कहती है हम भरने का काम कर रहे हैं। अब लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 2014 से पहले भारत क्या स्थिति थी और अब बदलते भारत की क्या तस्वीर है? अब तस्वीर सारे विश्व को पता लग गया। सरेआम पहलगांव की घटना आपने देखी है। क्या जिम्मेदारी नहीं है सरकार की? कहाँ गए वो सुरक्षा बल? हमारे जो रात दिन एक सेवा कर रहे थे, वहाँ उस दिन एक भी सुरक्षा बल या वहाँ की पुलिस का लोकल सिपाही भी नहीं था। पहलगांव सीमांत क्षेत्र है, पाकिस्तान, चाइना, और वहाँ पर सेना का ना होना, सशस्त्र बलों का ना होना, पुलिस का ना होना, वहाँ की लोकल पुलिस की तो व्यवस्था होनी चाहिए थी ना। सरेआम ये कह कर के एक समुदाय के लोगों को मारा गया। लेकिन उग्रवादियों का ये धर्म नहीं है कि वो पूछ के मारे। वो तो आपने देखा होगा, ये पहली बार हुआ है कि जाति पूछ के उन्होंने गोली मारी। क्या कारण है इसके पीछे, उसमें भी हमको जाना पड़ेगा, आपको सोचना होगा। मैं पत्रकार बंधुओं से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने विवेक से पता करें भी कारण क्या है इसमें। और जब आई बारी, बहुत अच्छा टाइम था सबक सिखाने का। सारी दल, कोई भी पार्टी हो,
हर व्यक्ति, हर धर्म का, किसी भी धर्म के लोग हों, सबकी एक राय थी कि पाकिस्तान को सबक सिखा देना चाहिए। जिस दल से मैं आता हूँ, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता ने खुला घर जाके समर्थन दिया था कि आप करिए, हम देश के साथ हैं और आपके साथ हैं, जो कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल पूरा विपक्ष, मैंने अपने जीवन में, मेरी लगभग 30 साल तो राजनीति में हो गए और 25-30 साल, मतलब लगभग 57-58 वर्ष की मेरी एज है, मैंने ऐसा समर्थन पहली बार देखा है कि हर दल, हर व्यक्ति, हर समाज, हर धर्म का व्यक्ति ये चाहता था कि पाकिस्तान को सबक सिखा देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वो 4-5 उग्रवादियों का भी आज तक हम पता नहीं लगा पाए, वो कहाँ से आए और कहाँ गए। और भाई देश विदेशों में तो पता लग गया होगा कितने लोग हमारे साथ थे। मैं नहीं ज़्यादा बोलना चाहता भाई कितने देशों का हमारे साथ समर्थन था। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं हरियाणा में खर्ची पर्ची जो कांग्रेस के टाइम चलती थी उसको बंद किया है, युवाओं को रोजगार दिया है। वो तो रोजगार नौकरी पाने वाले ही बता देंगे। खर्ची पर्ची अब ज़्यादा चल रही है, पहले चलती थी। आज इतना भ्रष्टाचार यहाँ हरियाणा में है, शायद कहीं हो। आप उन नौजवानों से पूछ लेना जो अपनी ज़मीन बेच करके विदेशों में जाते हैं। ज़मीन व्यक्ति जब बेचता है, जब वो असहाय हो जाता है बिल्कुल, और ये सोचता है कि मैं रोज़गार के लिए कहीं जाऊं, अपने परिवार लालन पालन के लिए कहीं जाऊं, तो ये स्थिति हरियाणा की है। आपने देखा होगा जहाज़ से वापस आते हैं, हथकड़ियाँ लग के, बेड़ियों में बांध करके यहाँ छोड़ा जाता है। अगर इतनी बढ़िया सरकार होती और रोज़गार देने में सक्षम होती तो कोई बाहर जल्दी से नहीं जाता है। ये उदाहरण है, ये आपको बोलना चाहिए। मैं प्रेस के साथियों से कहना चाहता हूँ, दिखाओ कि भाई यहाँ क्या रोज़गार है। अब लगातार जो बीजेपी के नेता 11 साल की उपलब्धि में कह रहे हैं हमने सड़कें बनाई, डॉक्टरों की भर्ती की, हमें जम्मू श्रीनगर तक रेलवे लाइन बिछाई। अब मैं दूसरी तरह का राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं ज़रा कांट छाट में कम विश्वास रखता हूँ। उनसे यही पूछ लिया जाए कितने साल में रेलवे लाइन बिछी है, किनके नेतृत्व में रेलवे लाइन शुरू हुई थी। ठीक है, आपके समय में पूरी हुई, आपने झंडी दिखा दी और रेल चल पड़ी। उनसे ये पूछा जाए, उन महापुरुषों से, उस सरकार से पूछा जाए भी काम कब शुरू हुआ था, कितने साल लगे। आज तो सूचना का अधिकार, आप मांग लो, सूचना के अधिकार में आ जाएगा किस साल में शुरू हुई थी, किस साल में पूरी हुई। अच्छी बात है, रोड बनने चाहिए, समय बदलाव पर है, साधन संपन्न हैं। भाई रोड बनाने में मैं बधाई भी देता हूँ गडकरी साहब को, जो व्यक्ति काम करते हैं। मैंने तो लोकसभा में बोला है कि इस सरकार में कोई काम करने वाला मंत्री है तो उसका नाम नितिन गडकरी साहब है। क्योंकि जिस गांव से मैं आता हूं, 152D और कटरा दिल्ली, मैंने लोकसभा में ये आवाज़ उठाई है कि सोनीपत में चाहे वो ट्रेन की सुविधा हो, चाहे रोड से संबंधित सुविधा हो, पानीपत से सफ़ीदों जींद वाया का रोड देख लेना, आप कितने फुट उछलोगे, आप कहोगे यार कहाँ मैं आ गया। और आज से न्यू रोड, बहुत प्राचीन रोड है, पानीपत और जो जींद को जोड़ता है। मैंने लोकसभा में उसकी आवाज़ उठाई है और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया कि भाई हम इसको बनाएंगे। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ, जो विकास होना चाहिए था अभी पूर्ण रूप से भारत विकसित देश नहीं हुआ है। जी, CLP लीडर को लेकर लगातार बीजेपी कह रही है कि अभी तक नेता नहीं चुन पाए, संगठन किस तरह बनाएंगे फिर? देखिए, वो कांग्रेस हाईकमान का काम है, संगठन बन रहा है, बहुत जल्दी बनेगा। और भाई सोनीपत के बारे में जो ट्रेनें, मैं चिल्ला के आवाज़ उठाता हूँ सोनीपत लोकसभा की, 2-4 ट्रेनें बड़ी मुश्किल से अब रुकनी शुरू हुई है और 2-4 ट्रेन ऐसी हैं जो सोनीपत नहीं रुकती। रोज़गार के लिए 30,000 आदमी रोज़ दिल्ली जाता है सोनीपत से। आप सुबह देख सकते हैं 5 बजे शुरू होते हैं, रात के 10-11 बजे तक आना जाने वाले और आने वाले रहते हैं। मैंने लोकसभा में भी 4 आवाज़ उठाई है, मेट्रो की आवाज़ उठाई। मेट्रो भी ये हमारे कुंडली बॉर्डर तक उन्होंने स्वीकृत की है। वो भी जब काम शुरू होगा, जब हम सोचेंगे कि हाँ भाई काम शुरू हो गया है, नहीं तो फिर इस बार उठाऊंगा। क्या विपक्ष का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुना जाएगा, क्योंकि विधायक उनके पक्ष के ज़्यादा हैं? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं हरियाणा में और उन्होंने अच्छे काम किए। मैं भी चाहता हूँ कि कोई ऐसा जिसका अनुभव हो, जो सरकार से सामने बैठ के बात कर सके, उस आदमी को विपक्ष का लीडर यहाँ बनाना चाहिए। और हुड्डा जी का अनुभव बहुत है, क्योंकि नए विधायक बहुत आए हैं, उनके अनुभव का लाभ लेंगे।
और इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 MP और लगभग 1-2 को तो मैं कहता नहीं, सब विधायक लगभग 2-4 को छोड़ करके सब उनके साथ हैं। आपकी पार्टी के नेता कुलदीप शर्मा, उन्होंने कहा कि हरियाणा की बागडोर ऐसे नेता के हाथ में हो जो ईडी और सीबीआई से ना डरे। तो बहुत लोग हैं, ईडी CID से कौन डरता है? ऐसी बात नहीं। वो मेरे आदरणीय है, उनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। विद्वान आदमी है, सीनियर नेता हैं, वो क्या बोले क्या नहीं वो तो आप उसका विश्लेषण करना। लेकिन हरियाणा में बहुत नेता हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई सारे ईडी CID से कोई नहीं डरता। जब कुमारी शैलजा सोनीपत पहुंची तो सोनीपत कांग्रेस के लोग उनके साथ दिखाई नहीं देते। भूपेंद्र हुड्डा सिरसा या हिसार पहुंचते हैं तो वहाँ शैलजा गुट के लोग उनके साथ दिखाई नहीं देते। ये गुटबाजी नहीं है क्या? ऐसी गुटबाजी नहीं है। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। मैं एक कमेटी के तहत शिमला में था जब बहन जी यहाँ पर आई। 11 तारीख को हमारा टिकट जाने का था और मैं खामखा ये कहूँ उनका ना सूचना आई थी ना कोई टेलीफोन आया था। ठीक है, यहाँ लोकल लोगों ने 1-2 ने बताया कि आज यहाँ मीटिंग है, शैलजा जी आ रही हैं। ठीक है, बड़ी बहन है, उनका कोई संदेश मुझे नहीं मिला था। लेकिन मैं सारा देश जानता है, मैं कमेटी जो हमारी राजभाषा कमेटी में एक सदस्य के रूप में मैं शिमला में था। कुमारी शैलजा सोनीपत पहुंची, उन्होंने कहा कुछ कमियां हमारी पार्टी में हैं, जो लोग हमारे साथ नहीं आते हम उनके साथ नहीं जाते, ये दूर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, आप उनसे पूछ लेना, वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगी। बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, लेकिन पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे साथ सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी थे। उनका कहना है कि पार्टी में किसी तरह की कोई भी गुटबाजी नहीं है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।